अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमने बताना है कि कैसे जनरल स्टोर अगर आप शुरू कर रहे हैं, आपका नया काम है, नया काम आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो नया काम कैसे स्टार्ट करना है, सामान कहाँ से ख़रीदना है और आइटम आपने क्या क्या चीज़ें रखनी है और क्या क्या जो है ना ज़रूरी कहाँ से ख़रीदनी है। तो सबसे पहले अगर आप जनरल स्टोर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपने करना क्या है, सामान कहाँ से ख़रीदना है और ज़रूरी आइटम कौन से रखने हैं। उसके अंदर देखिए, ज़रूरी आइटम किराने के अंदर दाल, चावल, चीनी, घी, आटा, उसके अलावा चाय वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म की, और ये जो सर्फ़ वगैरह हो गए, साबुन हो गए, शैम्पू हो गए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। तो ये ज़रूरी चीज़ें जो है आपने लेनी कहाँ से हैं। आपके पास अगर पैसे हैं कैश, तो आपने कोशिश करनी है आपने जो सामान है वो कैश सारी एक दफ़ा ही कैश लगा के सारा सामान नहीं ख़रीदना। आपने कोशिश करनी है कि कंपनी वाला सामान कंपनियों से ख़रीदा जाए और कंपनियों के अलावा जो सामान है होलसेल से मिलता है वो आपको होलसेलर से ख़रीदना चाहिए। तो उसमें क्या है कि आपने दाल, चावल, आटा, घी वगैरह ऐसी चीज़ें ख़रीदने के लिए आपको मार्केट जाना है। मार्केट जाके आप 8-10 दुकानें जो है विज़िट करें, जिसका रेट जो है ना आप चेक कर रहे हैं, जिसका रेट मुनासिब मिल रहा है, जिसकी क्वालिटी अच्छी मिल रही है, जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, आला क्वालिटी है, तो उसके साथ आप डीलिंग करें। आप उससे सामान जो है ना वो ज़्यादा मत लेके आएँ, बस बिल्कुल थोड़ा सा, कितना हो कि आपके उससे 8-10 दिन 15 दिन उससे आपके जो है ना गुजर जाएँ। तो आटा, घी, दाल, चावल, चीनी और इस तरह के मसाला जात वगैरह ऐसे आपने शुरू में होलसेल से जो है ना लेके आने हैं। और उसके बाद दूसरे आइटम की तरफ आ जाते हैं, शैम्पू, सर्फ़ और उसके अलावा और मुख्तलिफ़ किस्म के जो आइटम है। कोशिश करें अपनी दुकान के अंदर आप जब बैठेंगे दुकान को ओपन करके तो आपने कोशिश करनी है जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये चीज़ें होलसेलर से ख़रीदनी है। दूसरी चीज़ें क्यों नहीं ख़रीदनी, उसकी मेन वजह यह है कि तो बाकी चीज़ें जो है ना आपने होलसेलर से ख़रीदनी क्यों नहीं है, उसकी मेन वजह यह है कि आप अपनी दुकान पे अगर कंपनी वालों से लेंगे उसके अंदर आपको परसेंटेज भी मिलेगी और उसके अंदर जो स्कीमें होती हैं वो चीज़ें भी आपको मिलेंगी। तो आप जो है ना जब मार्केट से होलसेलर से ये चीज़ें लेंगे तो उसके अंदर ज़ाहिर बात है आपको परसेंटेज भी नहीं मिलेगी, वो स्कीमें भी नहीं मिलेगी। तो दाल चावल तो ऑलरेडी आपको पता है उसके अंदर तो स्कीमें होती नहीं हैं, उसका जो रेट होता है मार्केट का वही रेट मिलेगा आपको, जिससे मर्ज़ी लेंगे। रेट आगे पीछे को फ़र्क होता है लेकिन डिफरेंट होता है, लेकिन उसका स्कीम उसके साथ कोई नहीं होती। तो जो उसके साथ स्कीमें आपको देगा तो ज़ाहिर बात है वो आपको जो है ना रेट ज़्यादा लगाएगा। तो दुकान के अंदर आप रह के आप जाम, केचप, अचार, उसके अलावा शैम्पू, सर्फ़ वगैरह और सेवइयाँ और मैकरोनी और बहुत ज़्यादा आइटम है, दुकान के अंदर ख़रीदेंगे तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन दुकान के अंदर आपने ख़रीदनी है कंपनी वाले से तो तब भी आपने ज़्यादा नहीं ख़रीदनी, इतनी ना हो कि आप इतनी ज़्यादा ख़रीद लें कि बाकी चीज़ों के लिए आपके पास पैसे ही ना बचें। आप इतनी मकदार में ख़रीदना है सामान कि थोड़ा थोड़ा करके आपने शुरू में वैरायटी पूरी करनी है, आपको समझ आ जाए काम की। अगर आप वैरायटी पूरी नहीं करेंगे तो आप जो है ना एक ही दो चीज़ों के अंदर पैसे लगा के बैठ जाएंगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको नुकसान होगा। नुकसान ही होगा जब आपका कस्टमर जो है ना आपकी दुकान पे, आपकी शॉप पे आपके पास आएगा और दूसरी चीज़ों की डिमांड करेगा, वो आपके पास नहीं होंगी, फिर आपका काम ख़राब होगा। तो आपने करना क्या है कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट के अंदर सारी चीज़ों को पूरा करना है, एक दफ़ा उनको सामान पूरा करके मुख्तलिफ़ किस्म की खीर वगैरह, कस्टर्ड, दूध और इसके अलावा बहुत ज़्यादा आइटम है। ये सारे आइटम आपने लाजमी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में ख़रीदने, आप थोड़ा थोड़ा ख़रीद के शुरू में इसको देखें कि इस दुकान के अंदर, जिस दुकान के अंदर मैं बैठा हूँ, जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ, इसके अंदर किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, लोग किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो उस चीज़ को आपने देख के फिर आपने जो है ना उस काम को आगे बढ़ाना है कि जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दुकान पे लेके आएँ। तो अगर दुकान पे फिर उससे एक तो लेने का फ़ायदा ये हुआ कि स्कीमें वगैरह भी मिल जाती हैं, परसेंटेज वगैरह जो कंपनियाँ देती हैं वो चीज़ भी मिल जाती है और जो होलसेलर नहीं दे सकता। तो उससे ये होगा कि आपका काम भी बेहतर होगा और ज़्यादा जो है ना फ़र्क पड़ेगा। तो अगर आप ये चीज़ें जो है ना होलसेलर से ख़रीदेंगे तो उसके अंदर आपको स्कीमें वगैरह ये चीज़ें रह जाती हैं, फिर नहीं मिलती। तो अगर जनरल स्टोर आप शुरू करेंगे तो स्टोर आपका ओपन होगा तो जो ऑर्डर बुकर हैं वो ऑटोमेटिकली आपके पास उनका जो डे होता है, मतलब हफ्ते का है, किसी का जुम्मे का है, किसी का किस दिन का है, वो अपने हिसाब से हर दिन में जो है ना आपके पास सेल्समैन आना शुरू हो जाएंगे।
तो आप देखेंगे वो आपको बताएंगे कि भाईजान इसके अंदर ये परसेंटेज है, इसके अंदर ये स्कीम चल रही है, इस चीज़ के अंदर ये चल रही है, आप इतना सामान लेंगे इसके साथ ये चीज़ हम आपको देंगे, ये चीज़ देंगे। तो उससे क्या होगा कि आप जो है ना वैरायटी भी पूरी कर लेंगे और आप स्कीमें परसेंटेज वगैरह वो भी आप उनसे ले लेंगे। तो जो कंपनी वाला अगर आपके शॉप पे नहीं आ रहा तो आप उसी जानने वाला कोई ताल्लुक वाला उससे जो है ना आप उसका नंबर लेके उससे रब्ता भी कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि वो कंपनी वालों को भी आप फ़ोन करके बुला सकते हैं, मेरा एड्रेस बता के मैं फ़लाँ जगह पे दुकान स्टार्ट की है, तो आप काइंडली मेरे पास आएँ, मुझे ये चीज़ प्रोवाइड करें, मुझे ये चीज़ चाहिए। तो उससे भी जो है ना काम में बेहतरी आएगी। किसी के साथ ताल्लुक लाजमी रख के करना है काम, तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ आपने जो है ना लाजमी देखनी है कि कंपनी वालों से लेने का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोई नहीं आ रहा तो कंपनी वाला आपने किसी भी जानने वाले से नंबर लेके आप उसे बुला सकते हैं दुकान पे। उससे ये होगा कि आपके पास कंपनी वाला भी आता रहेगा, सामान भी मिलता रहेगा, स्कीमें, परसेंटेजें, सारी चीज़ें आपको जो है ना दुकान पे मिलती रहेंगी। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रॉफिट आ जाएगा। अपना मैं ख़ुद बताऊँ कि मैंने 18 साल पहले जब दुकान शुरू की थी, स्टार्ट की थी, तो उस वक्त बहुत कम पैसों में स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह 80,000 रुपये के अंदर जो हमने दुकान स्टार्ट की। तो हमें शुरू में आइडिया नहीं था, तो हमने करते करते जो है ना शुरू के अंदर ही जो आइटम थे, बिस्किट हो गए, जैम, केचप, अचार वगैरह, ऐसी चीज़ें, सर्फ वगैरह, ये हमने इतनी मिकदार में ले लिए कि हमारे पास बाकी पैसे ही नहीं बचे कि हम दूसरा सामान ख़रीदें। हमने भी एक एक 2-2 कार्टन, 3-3 कार्टन, हमें भी आइडिया नहीं था लेने का। और दूसरा ये है कि जो कंपनी वाले थे उन्होंने भी शुक्र किया कि यार इतना ज़्यादा सामान ले रहे हैं, बस वो उन्होंने सामान सारा हमें दिया। तो हमने सामान तो डाल लिया, लेकिन बड़ी परेशानी हुई कि वो सामान जो है ना हमने फिर दोबारा से 10-15 दिन के बाद कंपनी वालों को वापस किया। वापस करके फिर जो है ना ज़्यादा तो ज़्यादा वापस किया, फिर जो है थोड़े को दुकान के अंदर रख के आहिस्ता फिर समझ आई कि भाई दुकान ऐसे करनी है, ऐसे जिस जगह भी जाएँ उस जगह के माहौल को देख के, वहाँ पे किस चीज़ की रनिंग है, किस चीज़ की डिमांड है, उस चीज़ की डिमांड को देख के तो अपने काम को जो है ना बढ़ाएँ। तो हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।